मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस क्वालिटी सर्कल कंपटीशन में। संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारा देश भारत, और मैं आपको लेकर चलता हूं गुजरात राज्य के कड़ी मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में, जहां हमारी फैक्ट्री स्थित है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया की लार्जेस्ट एसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर सिंगल रूफ जॉनसन कंट्रोल्स हिताची। ये हमारा प्रोडक्ट है जहाँ हम सभी प्रकार के रूम एसी, पैकेज एसी और VRF सिस्टम बनाते हैं। हमारी कंपनी का विजन है टू बिकम बेस्ट एयर कंडीशनिंग प्लांट इन वर्ल्ड। हम अपने प्रोसेस को मैनुअल से ऑटोमेशन और एक्सपर्ट सिस्टम तक ले जाने के लिए तत्पर है। चैलेंजेस विल इंक्रीज एंड विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स। लेट्स मीट देम टुगेदर। हमारी कंपनी 45 एकड़ एरिया में बनी हुई है, जिसमें हम अपनी 9 असेंबली लाइन और सभी फीडर शॉप के माध्यम से हर तरह के एसी बनाने में सक्षम है। हमारी कंपनी एनवायरमेंट इनिशिएटिव के मामले में भी अग्रसर है और जीरो लैंडफिल वेस्ट के लिए सर्टिफाइड है। हम हर साल रेन वाटर हार्वेस्टिंग और STP के माध्यम से 3.8 मिलियन लीटर वाटर की बचत करते हैं और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के माध्यम से CO2 एमिशन को भी कम करते हैं। आइए मिलते हैं अब टीम लिबरेटर से, जिसे श्री जयप्रकाश जी द्वारा फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैं टीम लीडर कमल शर्मा, प्रियंका कस्टमर क्वालिटी, ऑडियो सुपरवाइजर, मनीष प्रोडक्शन, प्रोसेस सुपरवाइजर, नमन व्यास प्रोसेस इंजीनियर। हमारी टीम का मोटो है ईगर टू विन, टेक ओनरशिप, टीम अप टू एक्सेल, क्योंकि हमें टीम प्रोजेक्ट के पहले चरण में हमने असेंबली लाइन से जुड़ी 20 समस्याओं को लिस्ट किया और उन्हें ABC कैटेगरी में वर्गीकृत किया। A कैटेगरी में 6 समस्याएं, B कैटेगरी में 11 और C कैटेगरी में 3 समस्याओं को आइडेंटिफाई किया। हमने A कैटेगरी की सभी 6 समस्याओं को काइजन के माध्यम से सॉल्व किया है। फिर हमने D कैटेगरी की सभी समस्याओं को NGT के माध्यम से फ्रीक्वेंसी, इंपोर्टेंस और डिटेक्शन पे रेट किया, जिसमें हमने पिंच ऑफ लीकेज को नंबर 1 समस्या के रूप में जाना, क्योंकि इसका स्कोर सबसे ज्यादा था। पिंच ऑफ लीकेज न सिर्फ हमारी क्वालिटी बल्कि पर्यावरण और प्रोडक्टिविटी को भी प्रभावित करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए एक अच्छी योजना की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमने अपने प्रोजेक्ट के 12 स्टेप को भी स्कैन चार्ट पर दर्शाया है। ये हमारे प्लांट का माइक्रो लेवल प्रोसेस है, जहां हम सभी क्रिटिकल पार्ट्स अपने इन हाउस हीट एक्सचेंजर शॉप, शीट मेटल शॉप, सिस्टम ट्यूबिंग शॉप और मोल्डिंग शॉप में बनाते हैं। इन सभी पार्ट्स को आउटसोर्स पार्ट के साथ असेंबली लाइन पर असेंबल, टेस्ट और पैक किया जाता है, जहां से हमें इंडोर और आउटडोर यूनिट के रूप में एक फिनिश गुड प्रोडक्ट मिलता है। हमारा प्रोजेक्ट आउटडोर यूनिट पर केंद्रित है। आइए अब चलते हैं आउटडोर असेंबली लाइन के प्रोसेस फ्लो की तरफ, जहां पिंच ऑफ प्रोसेस एक क्रिटिकल प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहला स्टेप पिंच ऑफ टूल को पिक करने से स्टार्ट होता है। टूल को चार्जिंग पाइप के साथ अटैच किया जाता है, टूल को एक्टिवेट किया जाता है, जिससे पिंच ऑफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। आइए अब समझते हैं पिंच ऑफ प्रोसेस को डिटेल में। ये एक अल्ट्रासोनिक मशीन है, जिसके 2 क्रिटिकल पार्ट है, सोनोट्रोड और एनविल। जैसे कि आप देख सकते हैं, पिंच ऑफ प्रोसेस को वीडियो के माध्यम से भी दर्शाया गया है। आसान शब्दों में एक अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, एक आउटडोर यूनिट होती है। गैस चार्जिंग के बाद चार्जिंग पाइप को सील करने के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासोनिक के 2 पार्ट सोनोट्रोड और एनविल होते हैं, जिन्हें अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, जिससे हीट उत्पन्न होती है, जिसका इस्तेमाल कॉपर को पिंच और सील करने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं हमारी समस्या को 4W1H के माध्यम से। समस्या क्या थी? पिंच ऑफ फ्लूइड लीक हो रहा था। समस्या कहाँ थी? समस्या आउटडोर असेंबली लाइन पर आ रही थी। समस्या कब से आ रही थी? समस्या पिछले 2 साल से आ रही थी। समस्या से कौन प्रभावित था? समस्या से क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा था। समस्या का पता कैसे चला? असेंबली लाइन, स्मोक टेस्ट और कस्टमर के यहाँ से पिंचिंग लीक की सूचनाएं मिल रही थी। यह तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, जिसके 4 मुख्य दुष्प्रभाव थे। पहला, क्वालिटी डिफेक्ट बढ़ते जा रहे थे, जिससे लाइन रिजेक्शन ज्यादा होता था। दूसरा, प्रोडक्टिविटी लॉस, पिंच ऑफ लीकेज की वजह से लाइन हाइपर हो रही थी, जिससे हमें प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा था। तीसरा, पर्यावरण को नुकसान, पिंच ऑफ से जो गैस लीकेज होती है वो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। और चौथा, कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, पिंच ऑफ लीकेज वाली यूनिट अगर कस्टमर के पास जाएगी तो उससे हमारी ब्रांड की इमेज को खतरा होता है। इसलिए टीम लिबरेटर ने प्रण लिया कि हम इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, और इसलिए हमने क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी और एनवायरमेंट इंपैक्ट के आधार पर जीरो डिफेक्ट, जीरो डाउन टाइम और जीरो एनवायरमेंट इंपैक्ट का टारगेट लिया है। ये पिंच ऑफ डेटा का स्ट्रैटिफिकेशन है, जिसमें हमने पिंचिंग के डेटा को लाइन वाइज, मॉडल वाइज और मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस डेटा के आधार पर हमने जाना कि हर महीने औसतन 30 से 40 पिंचिंग लीक लाइन पर आ रहे थे। ये पिंच ऑफ लीक का फिशबोन डायग्राम है, जिसमें हमने सभी प्रोबेबल कॉजेज को सेक्शन श्रेणी में दर्शाया है। फिर हमने सभी प्रोबेबल कॉजेज को एक एक करके वैलिडेट किया और पाया कि पिंच ऑफ थिकनेस NG, एनुअल डैमेज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मुख्य कारण है। ये थिकनेस NG का
डैमेज था। एनविल डैमेज क्यों था? क्योंकि एनविल को चेंज करने की फ्रीक्वेंसी कम है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एनविल की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके ट्रायल लेना चाहिए। यह एनविल डैमेज का वाई एनालिसिस है, जिसका मुख्य कारण एनविल में चार्जिंग पाइप की कोटिंग का फंसना पाया गया है। यह पिंच ऑफ प्रोसेस का पोल्ट्री एनालिसिस है, जिसमें हमने पाया कि एक पिंच ऑफ जॉइंट को 22 से ज्यादा वेरिएबल अफेक्ट कर सकते हैं। तो पिंच ऑफ एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर हमने इस समस्या के मुख्य कारणों और उनके संभावित समाधानों को दर्शाया है, जैसे थिकनेस एनजी के लिए टूल काउंट का ट्रायल लेना, एनविल डैमेज के लिए कोटिंग प्रोसेस को चेंज करना और इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को थोड़ा सिंपल बनाना। इसके बाद हमने रिस्क असेसमेंट फेज के दौरान अपने सभी स्टेक होल्डर्स के रिस्क लेवल को मैप किया और पाया जहाँ पे टीम मेंबर्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित मोड में थे, वहीं पर क्रॉस फंक्शनल टीम और ऑपरेटर थोड़े हेजिटेट थे। इसके लिए हमने एक्शन प्लान बनाया, उस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदों के बारे में सबको बताया। आइए अब चलते हैं एक्सेस ट्रायल की तरफ। चार्जिंग पाइप की कोटिंग के लिए हमने ट्रायल प्लान किया। तो क्या हम कोटिंग को चार्जिंग पाइप से हटा सकते हैं? नहीं, इससे एनवायरमेंट कंटामिनेशन से होने वाले लीकेज का खतरा बढ़ जाएगा। तो क्यों ना हम पिंचिंग ऑपरेटर को ही कोटिंग के लिए बोल दे? नहीं, वहाँ साइकिल टाइम कम है। तो क्या हम कोटिंग के वक्त चार्जिंग पाइप को कवर कर सकते हैं? नहीं, इससे ऑपरेटर से भूल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्यों ना हम कोटिंग को पिंच ऑफ प्रोसेस के बाद ही शिफ्ट कर ले? हाँ, हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इसी तरह हमने टूल चेंज ओवर का भी ट्रायल लिया और हमने पाया कि चेंज ओवर फ्रीक्वेंसी 4000 काउंट से कम रखने पर लीकेज कम होता है। फिर हमने प्रोसेस कॉम्प्लेक्सिटी का ट्रायल लिया। क्या हम चार्जिंग पाइप को ब्रेजिंग से बंद कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पे गैस चार्जिंग कपड़े लगे होते हैं। तो क्या हम चार्जिंग पाइप को क्रिम्पिंग से बंद कर सकते हैं? नहीं नहीं, उससे तो साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो फिर हमें सक्शन वाल्व से गैस को चार्ज करना चाहिए। नहीं, उससे कंप्रेसर के डैमेज होने का खतरा होता है। क्या हम लिक्विड वाल्व से गैस को चार्ज करके इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को हटा सकते हैं? हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन फेज के दौरान हमने कोटिंग प्रोसेस को पिंचिंग के बाद शिफ्ट किया, जिसकी वजह से हम टूल के डैमेज को कंट्रोल कर पाए। हमने टूल चेंज फ्रीक्वेंसी को 4500 से घटा के 4000 किया, जिसकी वजह से पिंचिंग लीक की संभावनाएं कम हो गई। हमने गैस चार्जिंग प्रोसेस के मेथड को चेंज किया और गैस चार्ज डिस्चार्ज मोड से करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हम चार्जिंग पाइप को एलिमिनेट कर पाए और पिंचिंग लीक को जीरो कर पाए। इस प्रोजेक्ट के आउटकम के रूप में जो हमारा पिंचिंग लीक का डिफेक्ट था उसे कम करते हुए हम 0 को अचीव कर पाए। हमारा प्रोडक्शन में डाउन टाइम जो सालाना 150 मिनट का था उसे भी हम 0 कर पाए और एनवायरमेंट इम्पैक्ट 117 मेट्रिक टन उसे भी हम 0 कर पाए। इंटेंजिबल बेनिफिट्स के रूप में हम कस्टमर का प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ, ऑपरेशन और एनवायरमेंट को हमने सेफ बनाया और टीम का मोरल इंक्रीज हुआ। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने सभी 7QC टूल का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हमने बाकी के टूल भी जैसे पोल्ट्री एनालिसिस, वाई एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग और 4W1H के बारे में भी जाना है। स्टैंडर्डाइजेशन फेज में हमने प्रोसेस फ्लो, कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन और हीरा को अपडेट कर लिया है। इस प्रोजेक्ट से जो हमारी बड़ी लर्निंग्स रही वो कुछ इस प्रकार है। पहला, रिस्क मैनेजमेंट, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फायदा। दूसरा, डिफरेंट डिपार्टमेंट बट वन टीम मतलब नंबर 1 टीम। तीसरा, फास्ट डिसीजन मेकिंग और चौथा 7QC टूल्स का सही प्रयोग। इस सब के साथ हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व। अरे भाई, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब आगे क्या? अरे भाई, टेंशन क्यों लेते हो? हमने अपनी अगली प्रोजेक्ट को चुन लिया है। जी हाँ। टीम लिबरेटर्स ने अपने अगले प्रोजेक्ट को चुन लिया है, जो है स्मोक लीकेज को PPM को 0 पे लाना। थैंक यू।